Assalamu alaikum everyone, this is Sabahat and welcome to my live session. So first of all, let me go on different platforms and see who's live with me. And in the meantime, okay, let me just adjust this camera, which is quite low, I guess. Oops. No. Okay, I think it's a bit stable. I hope it's better like this. Okay, so let me go on different platforms and see who's whether I'm live over there as well. Or in the meantime, आप में से जो लोग watch कर रहे हैं, do let me know where you are logging from. Are you from Pakistan? Are you from abroad? Or are you from any other province or district of Pakistan? So जब तक आप लोग ये लिखते हैं, I'll be just back in a jiffy. Okay. So, okay, let's see. I can't see myself live at the other end, and it's still 1 minute to go. But yes, now I can see myself. Qazi Nadeem Ashraf, Walaikum Assalam. I hope you're fine. Okay. So you know what? आज का जो टॉपिक है वो आपने गेस तो कर लिया होगा एंड इट्स समथिंग विच इज़ लाइक फॉर मैनी इट्स वेरी इंसिग्निफिकेंट बट देन देर आर मैनी जिनके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सो अगर जस्ट यू नो विजुअलाइज द कैप्शन ब्रेकफास्ट सो डू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट ब्रेकफास्ट इजाज़ अहमद लशारी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग दिस सेशन Okay, it's your tea time with popcorn क्या बात है जी so it's the evening. Okay, so okay for you breakfast means tea and popcorn. काजी नदीम अशरफ आपके लिए जो है ब्रेकफास्ट का मतलब है टी नो आई गेस इट्स इवनिंग फॉर यू सो आप टी के साथ जो है पॉपकॉर्न खा रहे हैं ओके राइट सो यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रेकफास्ट नाउ ब्रेकफास्ट बज़ाहिर तो देखा जाए तो इट्स अ 2 letter वर्ड ब्रेक एंड फास्ट बट जब इसको हम कंबाइन करते हैं तो इट बिकम्स ब्रेकफास्ट सो बेसिकली व्हाट डू आई मीन बाय ब्रेकफास्ट या बाय ब्रेकफास्ट व्हाट इज़ इट मेंट बाय ब्रेकफास्ट सो ब्रेकफास्ट इज ब्रेक होता है कि यू टेक अ ब्रेक एंड फास्ट इज वी ऑल नो टू फास्ट सो ब्रेकफास्ट जो है इट्स लाइक लास्ट नाइट जो आपने मील ली होती है एंड आफ्टर दैट मील यू गो टू स्लीप मोस्ट ऑफ अस वी यूजुअली गो टू स्लीप यस बट जो डिजिटल एज है उसके मुताबिक बहुत से लोग हैं जो लास्ट मील के बाद भी नहीं सोते और फिर उनकी जो रात होती है वो सुबह 2-3 बजे के करीब होती है सो आई एम टॉकिंग जनरली अबाउट कि भाई ब्रेकफास्ट में जो है लाइक व्हाट इज़ इट कि व्हेन यू टेक योर लास्ट मील विच इज़ योर लास्ट नाइट सपर तो उसके बाद आप लोग सो जाते हैं और उसके बीच में एक गैप होता है सो द टाइम यू आर स्लीपिंग यू आर नॉट टेकिंग एनी थिंग सो व्हेन यू गेट अप द नेक्स्ट मॉर्निंग तो फर्स्ट जो आप मील लेते हैं सो इट्स प्रैक्टिकली यू आर कीपिंग अ फास्ट आफ्टर दैट लास्ट नाइट मील सो मॉर्निंग में जो आप न्यूट्रिशंस लेते हैं या जो आप मील लेते हैं सो यू आर ब्रेकिंग दैट फास्ट सो दैट्स वाई वी कॉल इट ब्रेकफास्ट और जहाँ तक जो है अच्छा जी आप क्या कह रहे हैं Mohammed Yasin, you're saying breakfast mean egg with teacup. Yes, that is right. So हर एक अपने तरीके से breakfast करता है एंड काजी नदीम अशरफ आप कह रहे हैं माई ब्रेकफास्ट विद कॉर्नफ्लेक्स विद मिल्क वाओ ज़बरदस्त एंड आई होप दैट मिल्क इज़ काउ मिल्क और buffalo milk and it's not the preservative milk cause that's the healthy thing organic milk so it's always healthy it's free from preservatives अच्छा good evening Alisha so this is what I mean by breakfast or generally be this is what is meant by breakfast आज जो मकसद है मेरा it is to discuss about those children who go to schools without breakfast so I'm not going to discuss कि भाई like very in a very you know sketchy way I'm yes going to discuss कि अगर ब्रेकफास्ट नहीं करते बच्चे या फ़िलहाल तो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द किड्स बट यू नो ऑब्वियसली आप लोग भी कभी बच्चे होंगे सो यू कैन यू नो pretty much apply this to your own case as well as a child and you can share your experiences as well
So those children who do not go to school without having breakfast, they go to school. So उसके क्या reasons हैं, उसमें जो है पेरेंट्स का क्या रोल है इस सारे सिनेरियो में कि why aren't children having breakfast and why are they going to school. क्योंकि अगर जो है रिसर्च के मुताबिक देखा जाए तो about 13% of children who go to school without breakfast. एंड देन अगर हम एडोलेसेंट्स को देखें, एडोलेसेंट्स जो है बच्चे उनको देखें तो इट इज़ अबाउट लाइक 27% जो कि विदाउट कुछ खाए पिए स्कूल जा रहे हैं. सो टुडे आई टेंड टू फोकस ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द पेरेंट्स कि वो क्या वजूहत हैं जिनकी वजह से उनके बच्चे बगैर कुछ खाए पिए स्कूल जाते हैं. So this is what I plan to talk about, and now I'm just going to start with my topic. Shazeen, thank you so much for joining and watching, and Ashok Kumar, thank you so much for joining and watching. Everything Alicia, everything is fine about my eyes. No, something is going into my eyes and it's continuously going, I guess. Maybe my eyelash or something like that, but it's okay, it's fine. So अगर मेरी आँख जो है बंद हो गई तो फिर आप समझ आना कि पक्का ही कुछ अंदर चला गया मेरी आँख में. ओके, सो द थिंग इज़ कि व्हेन वी टॉक अबाउट कि व्हाई डोंट चिल्ड्रन ईट एनीथिंग एंड गो टू स्कूल, तो उसके जो है सबसे पहले तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द इम्पैक्ट कि इम्पैक्ट क्या है. इम्पैक्ट में जो है सबसे पहली जो इम्पैक्ट है दैट इज़ कि जो कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं. कॉग्निटिव क्या होता है, हमारी जो थिंकिंग एबिलिटी होती है, हमारी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है, जो कैपेबिलिटी होती है, जो कि हमें जो है हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं. सो वो जो थिंकिंग या कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, अगर बच्चे नाश्ता ना करें या कोई भी इनफैक्ट नाश्ता ना करें, बट बच्चों पे मैं ज़्यादा कंसंट्रेट करूँगी क्योंकि बच्चे जो है बच्चे सबके सांझे होते हैं. आपके बच्चे हों, मेरे बच्चे हों, हमारी जो है सोसाइटी में लोगों के बच्चे हों, हमारे मुल्क के बच्चे हों, तो बच्चे सबके सांझे होते हैं. एंड आई प्रेफर टू टॉक अबाउट चिल्ड्रन कॉज जो हमारे आज के बच्चे हैं दे आर दी जनरेशन, वो फ्यूचर जनरेशन है. सो वी हैव टू फोकस ऑन देम एज वेल. सो इम्पैक्ट जो है कॉग्निटिव इम्पैक्ट होता है अगर वो नाश्ता नहीं करते, और उससे जो है बहुत सारी जो है मेंटल परफॉर्मेंसेस है जो कि इफ़ेक्ट करती हैं, जिसमें जो है कंसंट्रेशन है, मेमोरी है, या ओवरऑल जो कॉग्निटिव परफॉर्मेंस है. अच्छा जी, अशोक कुमार आप क्या कह रहे हैं मुझे? काजी नदीम अशरफ आप कह रहे हैं किड्स डोंट वेक अप अर्ली सो दे आर नॉट फ्रेश एंड फील टू ईट. yes, that is one of the reason, but that for that purpose I'll come to it because it's one of the major points as well. Ashok Kumar आप कह रहे हैं really you brought great topic today, what appreciated. Being a teacher I shall suggest some same to parents of the kids. Thank you so much for this compliment and motivation. And yes, you can always share my videos with other people who are in need of it. So that's the reason I bring in such topics. Umair Jinchua, thank you so much for joining and watching. अच्छा जी, so उसमें जो है ना बेसिकली जो है आपने ये देखना है जो नंबर 1 फंक्शन है, जो कॉग्निटिव फंक्शन है बच्चों का, वो इफ़ेक्ट होता है अगर बच्चे नाश्ता करके नहीं जाते. एंड जैसे जैसे बच्चे ग्रो अप करते हैं बहुत से और जो है फंक्शंस होते हैं जो कि मैल फंक्शन हो जाते हैं जब उनकी पर्सनालिटी में ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं या कमियां आ जाती हैं. अगर आप फिज़िकल हेल्थ को देखें तो अगेन उनकी फ़िज़िकल हेल्थ भी जो है इफ़ेक्ट होती है. क्यों इफ़ेक्ट होती है आपके सामने ही है. अगर एक बॉडी जिसको आप प्रॉपर न्यूट्रिशनस वैल्यू नहीं दे रहे या न्यूट्रिशनस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है फूड इनटेक वो बॉडी नहीं कर पा रही, जिस तरह बच्चे हैं अगर उनको आप जो है जो उनकी न्यूट्रिशस वैल्यू है या जो कैलोरी इनटेक उनके लिए ज़रूरी है, अगर आप उनको उसके मुताबिक नाश्ता नहीं दे रहे तो ओवरऑल उनकी बॉडी इफ़ेक्ट करेगी. सो उसमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी जो है ओवरऑल जो है प्रॉपर डेवलप नहीं करते, या एक आपने बहुत से ऐसे बच्चे भी देखे होंगे जो बज़ाहिर जो है देखने में तो जो है यानी वैसे होते वो हैं 15-16 साल के होते हैं या इवन 20 साल के भी होते हैं, बट जब आप उनको देखो तो ओवरऑल जो उनकी बॉडी होती है वो किसी 8 साल बच्चे से की एज ब्रैकेट की लगती है. सो इसकी क्या वजह होती है? इसकी वजह ये होती है कि चूंकि जो है वो नाश्ता करके नहीं जाते,
उनकी जो है वो न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी नहीं हुई होती, जिसकी वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो स्टंटेड हो जाती है, उनके ओवरऑल जो डेवलपमेंट होती है, ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होती है, वो नहीं हो पाती। और बहुत से ऐसे भी केसेस होते हैं कि लाइक ये इम्पैक्ट है, बट इसके बैक ऑफ द माइंड जो है क्या चीज़ें हैं कि बहुत से बच्चे होते हैं, लाइक अगर हम लड़कियों को देखें तो वो इस जो है कंपटीशन में आकर या ये सोसाइटी से इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती हैं, लाइक everything in the society, it's contributing to how children are prone to behave या how they are being affected by that particular thing. like जितने ड्रामे आते हैं, ड्रामाज में जो है जो ख़वातीन या जो लड़कियां पोर्ट्रे की जाती हैं, दोज हैव ज़ीरो फिगर्स। सो जिनके ज़ीरो फिगर्स होंगे, जो बच्चे ग्रो कर रहे हैं, व्हाट आर दे गोइंग टू लर्न कि ओ यस, अगर जो है इफ़ वी आर गोइंग टू हैव ज़ीरो फिगर तो एवरी वन इज़ गोइंग टू अप्रिशिएट अस। ख़ासतौर पर बच्चियाँ, जब बच्चियाँ ये चीज़ें देखेंगी तो वो जो है सोचेंगी कि भाई कौन सी ऐसी चीज़ है जो अगर हम जो है छोड़ दें तो हम भी जो है इन्हीं जैसे हो जाएंगे, ऐसे ही स्किनी दिखेंगे, ऐसे ही जो है यू नो आई वॉन्ट से खूबसूरत दिखेंगे, बिकॉज आई डोंट फाइंड स्किनी पीपल प्रिटी। देर आर सो मैनी बहुत ज़्यादा जो है इश्यूज होते हैं इफ़ पीपल आर स्किनी। खैर मोस्ट पीपल वुड थिंक कि भाई मैं खुद तो स्किनी हूँ नहीं तो फिर मुझे क्यों स्किनी अच्छे लगेंगे, बट इट्स नॉट दैट। आपने इतना होना होता है कि खुदा ना खास्ता अगर आप बीमार पड़ जाओ तो आपके जिस्म में क़ुव्वत मफादियत कहते हैं, यानी इम्यूनिटी आपकी बॉडी में होनी चाहिए कि आप उस डिज़ीज़ को फाइट कर लो। पर अगर आपकी बॉडी में कुछ होगा ही नहीं तो वो कहाँ से इम्यूनिटी आएगी जो उस बीमारी को फाइट करेगी। सो बीइंग स्किनी या बीइंग portraying yourself in a way कि भाई यू शुड अपील टू द अदर पर्सन, दैट शुड नॉट बी द केस। सो ये सारी चीज़ें जो है जब हम जो है देखते हैं कि भाई अगर न्यूट्रिशनस वैल्यूज़ पूरी नहीं होंगी या प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगी तो उससे कहाँ कहाँ कमियाँ आएंगी। एंड देन जो हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो भी जो है सोने पे सुहागे का काम कर देती है जब वो इस तरीके की जो है चीज़ें दिखाते हैं कि भाई इफ़ यू हैव अ ज़ीरो फिगर तो यू आर गोइंग टू बी अपलॉडेड एवरीवेयर, एवरीवन इज़ गोइंग टू से यू आर वेरी प्रीटी एंड आपसे जो है अच्छा तो कोई है ही नहीं। बट दीज थिंग्स अफेक्ट द चिल्ड्रन इन अ वेरी नेगेटिव वे। ओके, Nazamuddin Jamdaro, thank you so much for joining and watching. It's quite a long time since you have joined my session. ओके, सो फिज़िकल हेल्थ इस तरीके से इफ़ेक्ट होती है और वो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं, ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं और ये चीज़ें जो है नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती हैं। इट्स नॉट प्लेइंग समथिंग, इट्स नॉट प्लेइंग एन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इन चिल्ड्रंस लाइफ। अगर हम जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस की बात करें तो येस, अगेन जो स्टडीज़ हैं, स्टडीज़ भी और रिसर्च भी ये चीज़ शो करती है कि देयर इज़ अ को रिलेशन बिटवीन रेगुलर ब्रेकफास्ट और जो कंजम्पशन है ऑफ रेगुलर फूड्स, वो किस तरीके से एकेडमिक परफॉर्मेंसेस इम्प्रूव करते हैं। सो ये वो चीज़ें हैं जो कि ओवरऑल इम्पैक्ट करती हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टेट सम ऑफ द थिंग्स कि पेरेंट्स के पार्ट पे क्या गलतियां हैं या वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को सुबह के टाइम जो है खाना नहीं प्रोवाइड कर पाते या नाश्ता नहीं प्रोवाइड कर सकते। चूँकि आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रेकफास्ट, सो आई विल बी डिस्कसिंग where are parents lagging behind. So this is an eye opener for parents, cause those parents who have children and those parents who are always concerned about the health of their children, no matter उनका क्या एज ब्रैकेट है या किस जो है क्लास में है वो, but parents are always concerned. So कुछ factors which I have observed and according to researches and my own research obviously. So these are the reasons which I think parents fail to provide breakfast, which I'm just going to discuss shortly. काजी नदीम अशरफ आप कहते हैं ब्रेकफास्ट इज़ द मेन फूड एंड पेरेंट्स टेक केयर ऑफ दैट इफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ किड्स। yes, breakfast is the main food, but then there are every kind of parents, बहुत से ऐसे parents हैं who think कि breakfast is not important, and then there are even individuals who do not consider breakfast is important. Cause अगर हम देखें तो लाइक
those who can afford, obviously 3 times a meal a day is it's sufficient. It's said कि भाई 3 times जो है आप ले सकते हैं, but then there are number of people who believe कि भाई अगर जो है meal जो है 2 times a day भी ली जा सकती है तो then that is also sufficient. बट जब हम ब्रेकफास्ट की बात करते हैं तो ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील इन अ डे, कॉज आपके जो पूरे दिन की एक्टिविटी होती है दैट इज़ बेस्ड ऑन दैट ब्रेकफास्ट. सो अगर आपने ब्रेकफास्ट ही कोई हेल्दी नहीं किया या आपने ब्रेकफास्ट में ही कुछ नहीं खाया तो आपके जितने फंक्शंस हैं वो वैसे ही सफ़र कर जाते हैं. आपने अक्सर जो है ये चीज़ नोट की होगी कि लाइक आई हैव नोटेड कॉज जब मैं जो हूँ वॉक पे जाती हूँ आई डोंट ईट एनी थिंग. अर्लियर येस, जब मैं वॉक पे जाती थी आई डिड नॉट यूज़ टू ईट एनी थिंग अदर देन के 2-3 ग्लासेस सुबह पानी के पी लिए एंड देन आई वेंट फॉर अ वॉक. बट देन वॉक करते हुए आई फेल्ट कि भाई पानी जो है इट्स नॉट सफिशिएंट. आई स्टिल नीड टू ईट समथिंग इन ऑर्डर टू अपनी शुगर लेवल को मेंटेन रखने के लिए. कॉज एट टाइम जो है वॉक करते हुए जब आपने सिर्फ पानी पिया हो तो आपका दिल घटता है एंड देन एज का भी तकाजा होता है. मे बी a young adult might feel different when doing a walk and just having water and eating nothing, but then an aged person like me, I have to watch my sugar levels कि भाई अगर दिल घट रहा है तो I have to intake something. So that for that reason I changed the schedule. Okay, yes, मैं सुबह के टाइम जब morning walk करती हूँ I do eat 1 or 2 dates before starting my walk, और पानी तो मैं पीती हूँ. बट ये है कि इट मेंटेन्स माई शुगर लेवल्स. बट देन एवरी वन कैन इनटेक समथिंग विच डज नॉट हार्म देयर ओवरऑल हेल्थ. लाइक अगर जो किसी को डायबिटीज़ है तो मैं किसी को नहीं ये सजेस्ट करूँगी कि भाई आप वॉक करने से पहले जो है ना खजूर खा लें, क्योंकि खजूर में नेचुरली बहुत शुगर होती है. सो यू हैव टू वॉच और डिस्कस विद योर ओन फिजिशियन या न्यूट्रिशन कि भाई आपने वॉक करनी है तो वॉक से पहले आपको क्या चीज़ जो है एज़ पर योर बॉडी रिक्वायरमेंट आप क्या खा सकते हैं. सो जहाँ तक बच्चों की बात है तो बच्चों के मैंने आपको बताया कि अगर नाश्ता वो नहीं करेंगे तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि ओवरऑल उनकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करती हैं. बट देन अगेन पेरेंट्स के क्या कंसर्न्स हैं या पेरेंट्स जो है बच्चों को क्यों नहीं नाश्ता प्रोवाइड कर पाते, उसके लिए दैट व्हाट आई प्लान टू डिस्कस. मोहम्मद उसामा, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट एंड वालेकुम अस्सलाम. ओके, पेरेंट्स में देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम पावर्टी की बात करेंगे कि बहुत सी फैमिलीज़ हैं पाकिस्तान में. नाउ सिंस आई एम लिविंग इन पाकिस्तान तो मैं आपको पाकिस्तान की ही एग्जांपल दूंगी. पर यह है कि ये जो इशू है ये ओवरऑल और ग्लोबली जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है कि बच्चे जो है स्कूल जाने से पहले ब्रेकफास्ट क्यों नहीं करते. अब जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान में अक्सर फैमिलीज़ हैं जो कि बिलो पावर्टी लाइन रह रही हैं, और जो इकोनॉमिक सिनेरियो है उसमें बहुत सी जो है चैलेंजेस जो है लोग फेस कर रहे हैं. इवन आई वुड से कि भाई जो मीडियोकर भी जो है अर्निंग करने वाले थे वो भी ये सिनेरियो फेस कर रहे हैं, कॉज दे डोंट हैव सफिशेंट कि भाई वो जो है प्रॉपर जो है 3 times a day मील प्रोवाइड कर सकें. सो दीज आर फैक्ट्स. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू लाइज, या आई एम नॉट गोइंग टू कि मैं आपको बहुत फैंसी स्टोरीज बताऊं. दिस इज़ द प्रेजेंट डे सिनेरियो. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट फैमिलीज़ जो कि पावर्टी लाइन के बिलो रह रही है, बहुत सी मीडियोकर फैमिलीज़ भी हैं जो कि इसी लेवल पे आ गई हैं, कॉज उनका जो है जिस तरीके से जो है प्राइसेस बढ़ रही हैं उस तरीके से सैलरीज नहीं बढ़ रही. So if a household wants to, manage everything within a budget, तो they have to prioritize their priorities. और उसमें जो है सबसे पहली जो उनकी प्रायोरिटी आती है that is how to put food on the table. चाहे वो 2 times a day है, चाहे वो 3 times a day है, and then it depends कि किस तरह हर एक जो है मैनेज करता है या हर एक के लिए क्या प्रायोरिटी है. So सबसे पहली चीज़ तो जहाँ पर पेरेंट्स फेल कर रहे हैं दैट इज़ ये जो पावर्टी का इशू है या ये जो महंगाई का इशू है या जो पूरा नहीं हो रहा. सो सबसे पहले तो ये चीज़ है. अच्छा, देन जो है इसमें एक और जो चीज़ आ जाती है मोहम्मद उसामा. ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू रीड योर कमेंट लेटर कॉज इसमें मुझे समझ नहीं आ रही.
Abdul Razak, thank you so much for joining and watching. Now I think mostly जो parents and those are joining me, and it's good to see you people are concerned about your children's overall health and you want to do something regarding it. सो अनदर जो चीज़ आ जाती है दैट इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस. बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं करते कि जो ब्रेकफास्ट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में और वो किस तरीके से जो है ओवरऑल हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है, चाहे वो फिज़िकल हेल्थ हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो जो है कॉग्निटिव हेल्थ हो, या चाहे वो जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस हो. सो अगर जो है पेरेंट्स ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि ब्रेकफास्ट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो ऑब्वियसली वो उस पर जो है तवज्जो भी नहीं देंगे और उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो एल्सवेयर होंगी. एंड देन वही रिज़ल्ट होगा कि बच्चे भूखे स्कूल जाएंगे या कॉलेज जाएंगे या यूनिवर्सिटी जाएंगे. देन इसमें जो है एक और जो चीज़ आ जाती है, कुछ जो है कल्चर्स में जो है ब्रेकफास्ट को भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, क्योंकि बास कल्चर्स हैं जहाँ पर जो है ब्रेकफास्ट को एज कस्टमरी मील समझा जाता है. तो उनके लिए इट्स कंसिडर लेस इम्पॉर्टेंट एज़ कम्पेयर टू अदर मील्स. बहुत से ऐसे कल्चर्स है जिसमें जो है नाश्ते को फोकस नहीं दिया जाता है, जबकि जो दोपहर का खाना है, लंच है या डिनर है, उसको फोकस दिया जाता है. ये है. और इसके अलावा जो है ना, यू नो, देयर आर मल्टीट्यूड ऑफ अदर फैक्टर्स जो कि मैं आपको बताती हूँ कि और क्या है. और आपने अगर इन फैक्टर्स में कुछ ऐड करना है तो बी माई गेस्ट एंड यू आर फ्री टू ऐड योर ओन कंसर्न्स एज वेल कि आपका क्या ख्याल है. अच्छा, देन जो है अब मुझे अपने एंड पे जो है और अपने ऑब्जर्वेशन से जो फील हुआ कि बहुत दफ़ा टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स भी होते हैं. बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिसमें जो है हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है. तो उसके लिए क्या होता है कि उनको जो है सुबह के टाइम एक जल्दी होती है कि भाई हमने अपने ऑफिस जाना है, वर्क प्लेसेस में जाना है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है या कॉलेजेस छोड़ना है, एंड वी डोंट हैव सफिशिएंट टाइम, और वो टाइम ही मीट नहीं कर पाते. सो उसके लिए जो है जो सबसे बड़ा जो है यू नो विच आई फाइंड, और मैं जो कि खुद भी अप्लाई करती हूँ इन माई डेली लाइफ, दो नाउ आई एम नॉट वर्किंग एंड आई जस्ट वर्क रिमोटली. बट येस, व्हेन आई यूज टू वर्क, तो व्हाट, और अभी भी व्हाट आई डू इज़ कि जो बाकी सबका उठने का टाइम है मैं उससे जो है घंटा पहले उठती हूँ, और उस टाइम में जो है जितने जो है मेरे जो है काम होते हैं, चाहे उसमें बच्चों का, हस्बैंड का लंच है, लंच बनाती हूँ या उनका ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ, एंड देन उसके बाद जो है आई वेक एवरी वन अप, और फिर वो एज़ पर जो जिसका नाश्ता होता है वो नाश्ता करते हैं, एंड देन आई सेंड देम ऑफ टू देयर वर्क प्लेसेस और देयर स्कूल्स. सो आप अगर ये कहें कि भी टाइम मैनेज नहीं होता या जो है टाइम ही नहीं होता या वी आर टू बिजी और वी कैन नॉट केटर फॉर द ब्रेकफास्ट, सो यू कैन ऑलवेज कंट्रोल द टाइम, क्योंकि टाइम जो है आपके हाथ में है एंड यू कैन कंट्रोल इट. एंड व्हेन इट कम्स टू द health of your children, and if you want them, if you want your children to have a good future and a healthy life, then you have to prioritize your time, you have to manage time. और अगर आपको टाइम मैनेजमेंट में इश्यूज होते हैं तो यू कैन ऑलवेज ask those people जिनके टाइम मैनेजमेंट अच्छे हैं, and they can always make a timetable for you. and then अगर आप जो है खुद, क्योंकि बहुत से ऐसे वर्किंग वुमेन है जो किचन में जाती ही नहीं है एंड दे डोंट लाइक टू प्रिपेयर एनीथिंग, बट देन अगर आपका वो सिनेरियो है तो यू कैन ऑलवेज गेट हेल्प. अगर आप जो है यानी इफ़ यू आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, तो आप उनसे भी जो है हेल्प ले सकते हैं, जो किचन के काम जो है ज़्यादा ईजिली कर सकते हैं. सो यू कैन जॉट आउट अ प्लान. दैट इज़ इफ़ यू आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम. बट अगर आप सिंगल फैमिली में हैं तो देन इफ़ यू आर you can afford, you can always get a person जो कि certain amount of time के लिए आए और वो आपका जो है नाश्ता बना दें या खाना प्रिपेयर कर दें. so there are many families जो कि ये चीज़ भी करती हैं and they do extend that help as well. and then अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो what you can do is कि you can look for outside home cooks जो होते हैं, जो घर से जो है प्रिपेयर करते हैं और वो आपको जो है सेंड कर देते हैं. जिस तरीके से जो केटरिंग का सिस्टम होता है या जिस तरीके से हम जो फूड पांडा पे देखते हैं होम कुक्स होते हैं, सो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद सच कुक्स कि जो आपको जो है ये कर दें. बट
बट फोकस शुड बी कि भाई आप अपने बच्चों को नाश्ते के बगैर नहीं भेजना, क्योंकि इट्स देयर फ्यूचर दैट मैटर्स, इट्स देयर हेल्थ दैट मैटर्स। आज जो है अगर लाइक दिस इज समथिंग विच यू हैव टू इनकलकेट राइट फ्रॉम बिगिनिंग। अगर आप बच्चों को बचपन से ये चीज़ जो है उनमें इनकलकेट करते हैं कि भाई सुबह का नाश्ता ज़रूरी है, तो वो बच्चे जो है पूरी ज़िंदगी उसको फॉलो करेंगे। अगर आप बच्चों में ये इनकलकेट करते हैं कि भाई नाश्ता ज़रूरी नहीं है, तो इट डज़ नॉट मैटर कि आप जो है सुबह खा कर जाओ या ना खा कर जाओ। एंड देन येस, एक अगेन आई वुड से कि ये चीज़ भी जो है पेरेंट्स के पार्ट पे इट्स वेरी बैड कि जो ये चीज़ सोचते हैं कि भाई चलो स्कूल वाले प्रोवाइड कर देंगे, या स्कूल वाले प्रोवाइड कर देंगे इन द सेंस कि भी उनके कैफेटेरिया है तो बच्चे जाकर आप पैसे दे दो और बच्चे कैफेटेरिया से खा लें। तो दैट इज़ नो वे, क्योंकि स्कूल में जो चीज़ बच्चे खाएंगे दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैव न्यूट्रिशनल वैल्यू। आपका बच्चा, आप अपने बच्चे को जो है ना एक पीस डब्बा रोटी भी खिला रहे हैं ना, तो उसमें भी न्यूट्रिशनल वैल्यू है। अगर एक छोटा सा पराठा भी बना कर दे रहे हैं तो उसमें भी न्यूट्रिशनल वैल्यू है। वही बच्चा जब कैफेटेरिया में जाकर चिप्स खाएगा या लेस के चिप्स खाएगा या पापड़ खाएगा या बिस्किट खाएगा, ना तो उसमें वो न्यूट्रिशनल वैल्यू होगी और ना ही उसमें जो है वो एंजाइम्स होंगे। और उसमें तो एंजाइम्स नहीं हो सकते, ना ही उसमें जो है ना वो न्यूट्रिशनल चीज़ें होंगी जो कि डाइजेस्ट कर सकें या कि जो मैदा है वो हज़म कर सकें उन चीज़ों को। सो जो रिज़ल्ट्स हैं उसमें स्टमक इश्यूज़ होंगे, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होंगे और बच्चे की सेहत भी ख़राब होगी। सो आपने जो है यू इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर चीपर ऑल्टरनेटिव्स, खैर दिस इज़ नॉट अ चीपर ऑल्टरनेटिव कि भाई आप नाश्ता ना कराएं और फिर आप हाथ में पैसे पकड़ा दें कि जाओ जाकर स्कूल की कैंटीन से खा लेना। रादर दिस इज़ अ महंगा ऑल्टरनेटिव और इसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होगी। Kamran Khan, I'll take you on video once I'm through with this session. अच्छा, सो दिस इज़ अनदर थिंग कि टाइम कॉन्स्ट्रेंट अपनी जगह है, बट ये यू हैव टू मैनेज योर टाइम कॉज इस वक्त फ्यूचर रिस्क पे जो है आपके बच्चों का है, आपका फ्यूचर रिस्क पे नहीं है। आपने तो जो अपना टाइम गुजारना था वो गुजार लिया है। अब आपका ये काम है कि यू आर यू ट्राइंग टू प्रोवाइड फॉर योर चिल्ड्रन या फॉर योर जनरेशन। सो उसके लिए आप मेहनत कर रही हैं। सो इस वक्त फ्यूचर जिसका जो है एट स्टेक है दैट इज़ द चिल्ड्रन, जिनके बारे में हम बात करेंगे। इकोनॉमिक चैलेंजेस का मैंने आपको बता दिया है कि भाई क्या क्या पेरेंट्स को चैलेंजेस हो रहे हैं और आते भी हैं। देन पेरेंट्स जो है जो मील्स हैं, जो स्कूल की मील्स पे डिपेंड करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ सोल्यूशन, वाइबल सोल्यूशन, cause it does not help. It only cost health issues in children अगर वो स्कूल के कैफेटेरियाज पे या स्कूल की मील्स पे रिलाई करते हैं। बट देन अगेन व्हाट, बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर फीडिंग प्रोग्राम्स हैं, जहाँ पर बच्चों को जो है फीड किया जाता है और न्यूट्रिशनल वैल्यू का जो है लंच बॉक्स है वो फीड किए जाते हैं। एंड देन ये जो गिने चुने हैं, बट येस ये कैंपेन्स भी इस तरह की स्कूल में चलती हैं और उससे जो है बच्चे बेनिफिट करते हैं। और उसका फ़ायदा ये होता है कि वो बच्चे जो कि लो इनकम ग्रुप से आ रहे होते हैं, दे नेवर टोल्ड कि भाई चूँकि आप जो है लो इनकम ग्रुप से हैं इसलिए हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। चूँकि स्कूल में भी जो है सारे बच्चे दे आर ट्रीटेड ऑन एन इक्वल लेवल। सो इट्स अ यूनिफॉर्म सिस्टम, इट्स अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एवरी चाइल्ड। तो इट्स नॉट दैट कि स्पेसिफिक गिने चुने बच्चे हैं जिनको एंटरटेन किया जा रहा है बट बाकियों को नहीं एंटरटेन किया जा रहा। सो इट ऑल डिपेंड्स कि स्कूल किस तरह रन कर रहे हैं या उनकी किन लोगों के साथ पार्टनरशिप हुई है और किस तरह की सारा मैकेनिज़्म काम कर रहा है। देन अगेन इसमें जो है एक और जो चीज़ आ जाती है दैट इज़ अगेन जिसका मैंने आपको बताया टाइम मैनेजमेंट है, लैक ऑफ रूटीन की भी बात है, या स्ट्रक्चर कि आप किस तरीके से जो है अपने हाउस होल्ड का स्ट्रक्चर प्लान करते हो, या व्हाट डू यू थिंक कि क्या चीज़ें हैं जिनको जो प्रायोरिटाइज़ किया जाए, किनको सेकेंडरी रखा जाए, किनको फर्स्टली रखा जाए। सो ये चीज़ें जो है यू हैव टू डिस्कस एज अ कपल, एज अ फैमिली कि आपने किन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करना है। एंड देन बास पेरेंट जो है दे फाइंड कि भाई इट्स अ फटीग कि भाई सुबह जो है कौन उठ के जो है नाश्ता बनाए, कौन जो है लंच बनाए और कौन जो है फिर ये सारे जो है जहमतें करके जो है बच्चों को स्कूल भेजे। सो जो शॉर्टकट है, पीपल गो फॉर द शॉर्टकट्स के ओके भी डब्बे के आइटम मौजूद हैं, वहाँ से आप जो है चीज़ें निकालो, उनको फ्राई करो
और फ्राई में आप क्या करोगे, फ्राई में वही ऑयल है जो कि जाएगा, एंड देन यू नो एंड आई नो कि बहुत ज़्यादा जो जब फ्राइड आइटम खाए जाते हैं तो वो स्टमक के लिए भी अच्छे नहीं होते, स्किन के लिए भी अच्छे नहीं होते। तो फिर वही मसले मसाइल आते हैं जो कि जो है ड्रामों में जो है एवरीथिंग प्लेन करके दिखा देते हैं, या हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जिस तरह अभी मेरा जो है फेस आपको बिल्कुल प्लेन लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि मैंने जो है फाउंडेशन ढेरों ढेर लगाया हुआ है। दिस इज़ ऑल ड्यू टू दीज फिल्टर्स। सो फिल्टर्स में और रियलिटी में बहुत फ़र्क है। अगर मैं ये फ़िल्टर उतार दूँ तो आपको बड़े अच्छे बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा हाउ डू आई लुक इन रियलिटी। और हो सकता है आप में से बहुत से लोग जो है मेरा सेशन छोड़ के भाग जाएं कि नहीं नहीं हमने ये नहीं देखना, हमें वो फ़िल्टर वाला मुंह चाहिए। सो यू नो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ दीज डिजिटल स्पेसेस। बट देन अगेन आपने डिजिटल स्पेसेस जो है इस्तेमाल करनी है टू ऐड वैल्यू इनटू पीपल्स लाइफ, इसलिए नहीं इस्तेमाल करनी टू अट्रैक्ट पीपल, टू टेल देम समथिंग दैट इज़ नॉट रियल। सो आपने इसको जो है सही तरीके से इस्तेमाल करना है। काजी नतीम अशरफ आप कह रहे हैं द बेस्ट टॉपिक फॉर पेरेंट्स नीड टू फॉलो। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। और आप कह रहे हैं लैक ऑफ रूटीन इज़ कॉमन बिकॉज पीपल स्लीप लेट ड्यू टू वेकिंग लेट सो दे कांट टेक ब्रेकफास्ट। यस यू आर प्रीटी मच राइट। उसकी वजह यह है कि भाई आपके जब टाइम टेबल सारे डिस्टर्ब होते हैं, ये अब मैं एक रेगुलर हाउस होल्ड की बात कर रही हूँ। पहले जो टाइम था उसमें जो है एक टाइम टेबल होता था, उसमें सबको पता होता था कि ओके मगरिब के बाद जो है आपने खाना खाना है, किसी ने बाहर नहीं निकलना, ईशा की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाना है तो ठीक है, वरना यह है कि अगर मस्जिद में नहीं जाना तो घर में नमाज़ पढ़ के देन एवरी वन इज़ गोइंग टू गो टू स्लीप। सो तब ये पैटर्न था क्योंकि उस टाइम पे डिजिटल वर्ल्ड इट वाज नॉट सो मच इन। उस वक्त लोगों के पास मोबाइल नहीं था, गिने चुने घर होंगे जिनमें जो है कंप्यूटर होंगे। बट अब चूंकि जो है हर चीज़ जो है बहुत ज़्यादा आम हो गई है, तो इवन जो है छोटे छोटे बच्चों के पास भी मोबाइल्स हैं, बड़ों के पास भी मोबाइल्स हैं। सो एक जो डिसिप्लिन था वो डिसिप्लिन ख़त्म हो गया है। नाउ एवरी वन हैज़ मोबाइल्स एंड इट इज़ टू देयर डिस्क्रिशन कि वो कब छोड़ते हैं चाहे। और वो ये भी कर सकते हैं, अब जो पेरेंटल कंट्रोल है इन अ वे वो बच्चों पे ख़त्म हो गया है, क्योंकि जब पेरेंट्स वही चीज़ खुद कर रहे होंगे तो वो बच्चों को क्या जो है उन पे इम्पार्ट करेंगे। बच्चे जो है दे लर्न थ्रू व्हाट दे सी। सो इफ़ अ पेरेंट इज़ ऑन द कंप्यूटर, ऑन द टैब, ऑन द मोबाइल 24/7, so this is what children are going to learn. Yes, if you have a discipline as a parent भी आपका discipline है कि आपका work requires the computer and the mobile, you can always sit down and talk out with your children कि okay, this is my work, I need to work on these things. एंड देन आपने जो है अपना टाइम मैनेज करना है, यानी आपने बच्चों को भी बताना है कि भाई आपने इतना टाइम जो है इस गैजेट पर लगा सकते हो एज़ पर योर एज ब्रैकेट। एंड देन ये जो बाकी टाइम है यू हैव टू इंड्यूस योर सेल्फ और यू हैव टू इंगेज योर सेल्फ इन टू वेरियस अदर एक्टिविटीज़ जिसमें हर वक्त आपका मोबाइल और आपकी आंखें ना हो उधर मोबाइल में या गैजेट्स में। एंड देन सिमिलरली पेरेंट्स जब ये चीज़ जो है इनकलकेट करेंगे, खुद अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, तो यही चीज़ें बच्चे सीखेंगे। अगर पेरेंट जो है ऑल टाइम जो है कंप्यूटर्स पे हैं, चाहे उनका वर्क है या जो भी वर्क भी हो, तो देयर इज़ अ स्टॉप टू दैट वर्क एज वेल। एंड पेरेंट्स एज एडल्ट्स दे ऑल्सो नीड टू रेस्ट। सो आपने एट टाइम्स अपने भी जो है माइंड जो है गैजेट से ऑफ करना होता है। एंड देन यू हैव टू डू मैनी अदर थिंग्स। उसमें यू कैन इंगेज इन टू फिजिकल एक्टिविटीज़, आप बुक रीडिंग में जा सकते हैं, यू कैन डू सो मेनी थिंग्स। एंड देन उन सारी चीज़ों में आप अपने बच्चों को अपने साथ एंगेज करें। सो जो बच्चे देखेंगे वही वो अडॉप्ट करेंगे। अगर बच्चे जो है इफ़ दे आर गोइंग टू सी द अदर वे अराउंड, तो दैट्स व्हाट दे आर गोइंग टू अडॉप्ट। एंड देन आप फिर नहीं कह सकते कि भी बच्चे हमारी बात नहीं मानते। यू हैव टू डू इट। अपने ऊपर आप जबर करेंगे तो वो अमल करेंगे। अगर आप अपने ऊपर जबर नहीं करेंगे और आप लूज छोड़ देंगे तो देन प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। ओके, व्हाट आर यू सेइंग काजी नदीम अशरफ, आप कह रहे हैं कि आई हैव सीन कराची स्लीप लेट एंड किड्स आर नॉट एबल टू वेक अप अर्ली, सो स्कूल वैन आउटसाइड एंड किड्स आर गेटिंग रेडी फॉर स्कूल।
Yes, this happens in so many families. It's not just about Karachi, it's about many places. अब तो जो है यानी इस्लामाबाद में भी ये चीज़ें बहुत आम हैं, और कहीं पर भी आप देख लें, हर हाउस होल्ड में कोई ना कोई इश्यूज़ हैं. पेरेंट्स जो है, क्योंकि उनकी एक पैटर्न बना हुआ है, वो जल्दी सो जाते हैं. बच्चे जल्दी नहीं सोते, क्योंकि एट टाइम्स उनके होमवर्क्स नहीं हुए होते, या उनके कोई टेस्ट पेंडिंग होते हैं, या उनकी कोई जो है किसी किस्म की डिस्कशंस होती हैं, या उनके कोई गेमिंग सिनेरियोस चल रहे होते हैं, या फिर जो है उनके जो है कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके लिए उन्होंने जो है ग्रुप्स बनाए होते हैं और उसमें वो काम कर रहे होते हैं. बट देन आपने जो है अगेन ये चीज़ें उनमें इनकलकेट करनी होती है राइट फ्रॉम बिगिनिंग. एंड देयर इज़, अब जो टाइम है ना, आई वोंट से कि भाई यू शुडंट टेल योर चिल्ड्रन कि भाई एक टाइम था, यानी कि आप बचपन में ये सब जो है ना उनमें एनफोर्स कर, इनकलकेट कर दो. अभी भी आप बच्चों में जो है ना बहुत कुछ जो है ना इम्पार्ट कर सकते हैं. एंड इट डज़ नॉट मैटर वो जितने भी बड़े हो जाएं, एज लॉन्ग एज वो अपने अच्छे बुरे को समझ सकें, you can keep on guiding them. So this is what we do all the time, as teachers, as parents, as mentors. We keep on guiding. It's not that कि भाई वो बच्चे जो हैं हमसे बहुत बड़े हो गए हैं, या वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बन गए, या कॉलेज स्टूडेंट्स बन गए हैं. व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ टीचर? द रोल ऑफ अ टीचर इज़ टू कीप ऑन गाइडिंग, नो मैटर व्हाट. इट डज़ नॉट मैटर कि आप कितने भी एज ब्रैकेट के हों. हो सकता है कि नहीं हो नहीं सकता. आई रिमेंबर व्हेन आई यूज़ टू टीच, तो मेरे जो स्टूडेंट्स थे वो मोस्टली एडल्ट थे, और मोस्टली जो है दे वर अंकल्स बैक देन. और स्टिल आई यूज़ टू स्कोल्ड देम, कॉज नॉट दैट कि भाई मुझे मज़ा आता था स्कोल करने में, बट येस माई पोजिशन वॉज आई वॉज अ टीचर टू देम. एंड इफ़ आई डिडेंट फाइंड इट अप्रोप्रिएट, या अगर इफ़ आई फाउंड कि भाई जो वो चीज़ कर रहे हैं वो उनके नुकसान में जा रही है, तो इट वॉज माई प्रेरोगेटिव टू हल्का फुल्का उनको डांट दूँ. खैर द सेम इज़ आई एम द सेम इवन नाउ. अभी भी मैं बहुत से लोगों को डांट देती हूँ, और उनको बहुत बुरा लगता है कि भाई हमें क्यों डांटा गया है, कि हम तो इनसे जो इतने बड़े हैं एज में, और स्टिल ये हमें डांट देती हैं. बट देन सम थिंग्स, सम हैबिट्स डोंट गो दैट ईजली. ओके, इफ़ समवन हैज़ एनीथिंग एल्स टू ऐड तो आप ऐड कर सकते हैं. और देन इसमें जो है यस, जिस तरह आपने जो है डिजिटल गैजेट्स की बात की, तो डिजिटल गैजेट्स तो देखें जब तक हाथ में रहेंगे वो एक डिस्ट्रैक्शन ही कॉज करेंगे. एंड सेम इन द सेम वे पेरेंट्स का भी मैं ये देखती हूँ कि लाइक बच्चों को अगर उन्होंने कोई चीज़ खिलानी है तो तब भी उन्होंने हाथ में गैजेट्स पकड़ाए होती हैं. आप कहीं पर भी ऑब्जर्व कर लें, आप होटल्स में चले जाएं, होटल्स में भी यही है. छोटे छोटे बच्चे हैं, टीनी मीनी बच्चे हैं, उनको बेबी शार्क के वीडियोस दिखाई जा रही हैं, नर्सरी टाइम्स जा रही हैं, और उनके मुंह में जो है खाना डाला जा रहा है. जबकि खाने का तो देखिए, जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करेंगे, उसको फील नहीं करेंगे, आपके टेस्ट बड्स जब तक उसको जो है पिक नहीं करते उन एरोमास को, उन टेस्ट को, तो किस तरह पता चलेगा आप क्या खा रहे हैं. तो एंड प्लस जो लोग गैजेट्स के साथ खाते हैं वो वैसे ही बहुत ज़्यादा गेन कर लेते हैं. कॉज खाते हुए जो है खाते और गैजेट्स देखते हुए अंदाज़ा नहीं रहता कि आप कितना खा गए. सो यू हैव वट एवर यू आर डूइंग, इट हैज़ टू बी अ कॉन्शियस एफर्ट. सो आप जो खा रहे हैं आपने कितना खाना है, अपने हिसाब से, अपने वेट के हिसाब से, अपने एज के हिसाब से, अपने ओवरऑल जो है आपके जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से. तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, क्योंकि जो अनकॉन्शियस ईटिंग है या जो खामखा की ईटिंग है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू गेट यू एनी वे. फिर वही चीज़ होगी कि भाई अगर हमने जो है नाश्ता कर लिया तो हमारा वेट गेन हो जाएगा, अगर हमने ये चीज़ खा ली तो इससे हमारा वेट गेन हो जाएगा, हमने अगर ये चीज़ पी ली तो इससे हमारा वेट गेन हो जाएगा. सो प्रैक्टिकली जो नेचुरल चीज़ें हैं जिनसे आपका वेट नहीं गेन हो सकता, आप जो है उन चीज़ों को जो है फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और आप उनको जो है छोड़ देते हैं. और जिन चीज़ों से आपका जो है वेट गेन होता है आप उनके पीछे भागते हैं कि भाई दिस इज़ कंपैरेटिवली ईजियर. अगर जो है आलू के चिप्स खाने हैं तो वो आप लेस की फॉर्म में खा लेंगे विदाउट लुकिंग एट दिस फैक्टर कि भाई इसमें कितने प्रिजर्वेटिव्स हैं, इसमें कितना सॉल्ट है, और ये आपकी किडनीज़ का क्या हाल करेंगे. सो अगर जो है वो खाने से बेहतर है कि आप एक छोटे आलू का जो है उसको जो है बॉईल करें, और फिर उसके बाद जो है उनको हल्का सा जो है ऑयल में डाल के जो है फ्राई कर लें, या फिर एयर फ्राई कर लें.
तो वो आपको इतना जो है हर्ट नहीं करेगा जितना कि आपको पैकेट का जो है ना चिप्स हर्ट करेगा. एंड देन देयर आर सो मेनी अदर एग्जांपल्स ऑफ थिंग्स जो कि आपको जो है ना, जब आप ऑल्टरनेटिव का सोचते हैं कि भाई इसमें कम हाथ गंदे होंगे, इसमें ज़्यादा हाथ गंदे होंगे, या इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें कम टाइम लगेगा. तो जब व्हेन यू गो फॉर शॉर्टकट्स तो फिर लाइफ भी जो है ना शॉर्टकट ही बन जाती है और शॉर्ट ही हो जाती है. ओके सो अगेन लाइक अगर जो है यू नो इफ़ आई कंसिडर कि भाई फ्यूचर वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, कि हाउ टू यू नो एड्रेस दिस इशू. सो आई थिंक कि वी नीड टू हैव एडवोकेसी रिगार्डिंग दिस थिंग, और पॉलिसी चेंजेस होने चाहिए जिसमें जो है फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन को प्रायोरिटाइज करना चाहिए. ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स हों, स्कूल्स में हों, कॉलेजेस में हों, या इवन जो है यू नो डिफरेंट जो है फैमिलीज़ में हो, कि किस तरीके से सस्टेन किया जा सके. एंड देन इकोनॉमिक सिनेरियो को भी जो है बेहतर बनाया जा सके. जिनकी जो है लिमिटेड इनकम है उनको किस तरीके से जो है इंक्रीज़ किया जाए या एनहांस किया जाए कि वो अपने जो है न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ पे फोकस कर सकें और उनको ये डर ना हो कि भाई हम किस तरह प्रोवाइड करें. देन कम्युनिटी इंगेजमेंट इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है. बहुत से ऐसे कम्युनिटी इनिशिएटिव्स हैं जो कि अवेयरनेस रेज करते हैं. एंड देन वो मिल के बहुत से ऐसे ऐप्स हैं जो कि काम कर रहे हैं इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए. दे हैव डिफरेंट वाउचर्स कि किस तरह किसी फैमिली को वाउचर प्रोवाइड कर दिया जाए. एंड देन उन वाउचर्स के साथ जो है लिटरेसी भी साथ साथ चलती है. लाइक अगर आपका जो है या स्किल भी साथ चलती है, कि अगर आपका मकसद ये है कि किसी फैमिली में जो है अगर किसी को ज़रिए रोज़गार प्रोवाइड कर दिया जाए, तो उसके लिए जो है you can always you know get such apps and get involved with community based organizations जो कि जो है वाउचर्स रन करती हैं. एंड देन आपको जो है कंबाइन करना पड़ता है अपने रिसोर्सेज भी और लोगों के रिसोर्सेज भी, कि हाउ यू कैन क्रिएट दिस अवेयरनेस. क्योंकि यू आर डूइंग समथिंग विच इज़ प्रोडक्टिव एंड यू वांट टू हेल्प आउट एवरीवन एंड यू वांट टू ऐड वैल्यू टू देयर लाइफ. सो अगर कोई बच्चा किसी घर का जो है स्किल सीख लेता है और उस स्किल के बदले जो है यू प्रोवाइड दैट पर्सन सम काइंड ऑफ इंसेंटिव. अब वो इंसेंटिव जो है खाने का वाउचर भी हो सकता है, या दैट कैन बी 1 or 2 times मील अ डे भी हो सकती है. सो द इंसेंटिव हैज़ टू बी देयर इफ़ यू वांट. क्योंकि जब घर का जो है एक बच्चा पढ़ेगा तो ऑब्वियसली वो घर जो है एम्पावर होगा और उसका जो लाइवलीहुड है वो बेहतर होगा एज़ कम्पेयर टू एक ऐसा घर जिसमें जो है फीडिंग माउथ्स हैं एंड उसमें कोई स्किल नहीं है. तो फिर अगर स्किल नहीं होगी तो कोई अर्निंग भी नहीं होगी. सो यू हैव टू यू नो लुक आउट ऑफ द बॉक्स. एंड दिस इज़ फॉर द गवर्नमेंट्स. दे हैव टू लुक आउट ऑफ द बॉक्स. दे नीड टू एड्रेस एंड दे नीड टू फोकस ऑन सच कैंपेन्स जो कि अवेयरनेस रेस करें और इस तरीके से हेल्प आउट करें फैमिलीज़ को. एंड देन उसके लिए जो है as a individual or as organization you always need to foster partnerships. अब वो partnerships चाहे आपको पाकिस्तान में मिले चाहे आपको अब्रॉड मिले, क्योंकि हर जगह जो है खुदा थर्स लोग होते हैं and they believe in the goodness of humanity as well. So don't always वो कहते हैं ना कुएं का मेंढक ना बन के रहें. अगर आप you have to get out of your comfort zone. अगर वो foster करनी पड़े पार्टनरशिप्स आपको डिफरेंट जगहों पे जाकर या डिफरेंट ममालिक में जाकर और लोगों के साथ मिल के आपको जो है इंटरेक्शन करनी पड़े या कम्युनिकेट करना पड़े, तो यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. इसी तरीके से जो सिनेरियोज हैं वो बेहतर होंगे. एंड यू नो व्हाट, दिस इज़ ऑल व्हाट आई वांटेड टू शेयर रिगार्डिंग टुडेज टॉपिक. और नाउ इफ़ you people were satisfied with today's topic, तो you can let me know through your emojis. और अगर जो है आपके कोई concerns हैं तो तब भी आप मुझे बता सकते हैं, तो I can address those concerns. Now this is one of the topic जो कि there was someone in this you know group जिन्होंने मुझे जो है कहा था कि I should discuss this topic. So this topic was for you and I don't know whether he has joined this or not. बहरहाल he wanted me to address this topic, so इस वजह से मैंने ये topic address किया. और अगर और भी किसी का कोई topic है and you want me to discuss that topic, तो I can always discuss that topic as well.
सो लेट मी सी इफ देयर समवन एट द टॉप ऑफ माय स्क्रीन, मैं आपको लाइव ले सकूं. और लेट्स सी, आई कैन सी यू काजी नदीम अशरफ. लेट्स सी इफ यू कैन कम ऑन स्क्रीन, क्योंकि आपका जो है इस वक्त ऑन है और आई गेस आपने की अपनी की होगी. You are saying the best is improved by school teachers. They can motivate kids. Yes, teachers need to motivate children to have that first. क्योंकि बच्चे जो है शायद पेरेंट्स की बात इतनी नहीं सुनेंगे जितनी टीचर्स की सुनेंगे, और खास तौर पे वो टीचर्स जो उनके हार्ट फेवरेट हो. तो इट्स स्टिल एडिंग. लेट्स सी, अगर ऐड होता है तो वेल एंड गुड, और अगर ऐड नहीं होता तो आई कैन जस्ट वाइंड अप द सेशन. I'll just take a few comments. Um, ओके, आई एम सॉरी. भाई आप कैसे कैसे मुझे जो है कमेंट्स करते हैं. मोहम्मद उसामा, आपकी भी जो है ना खिंचाई होने वाली है. ओके, मैं आपसे तो बाद में बात करूंगी. ओके, राइट. सो at the moment, I can't see any more questions जो कि आपके हैं. So I've just gone through these comments. और अगर in the meantime अगर कुछ रह गया हो तो you can always inbox me. You can always leave your comment in the inbox and I'll get back to you. So अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह आप लोगों से फ्राइडे को मुलाकात होगी. ढेर सारे जो है दवाएं आप लोगों के लिए, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा. टिल फ्राइडे, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़.